तो आज का हमारा टॉपिक है कि मन क्या है। तो आइए इसे जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, मन है क्या। अगर हम सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग के हिसाब से चलें तो मन की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में कॉमन है। यानी अगर मन की स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखें तो मन कुछ है ही नहीं। मन कोई फिजिकल मैटर नहीं है। रियलिटी में मन आपके चारों ओर की परिस्थिति है। यानी आपके चारों ओर जो कुछ भी है वही आपका मन है। यानी अब आपके चारों तरफ कौन कौन सी चीजें हैं वो आपका मन क्रिएट करती हैं। यानी आपके आसपास का एनवायरनमेंट ही आपका मन होता है। यानी आपका जो ब्रेन है, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आपकी पांचों ज्ञानेंद्री, स्किन, नोज, ईयर, आईज, ट्रंक से लेता है, वही चीजें आपका मन क्रिएट कर देती है। यानी ह्यूमन के मन को 5 ज्ञानेंद्री के द्वारा इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। और यही पहला नियम बन जाता है ह्यूमन के मन के चंचल रहने का, क्योंकि मन को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। हालांकि सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग में लोगों के मन को इन्फ्लुएंस कर पाना बड़ा टफ होता था। और एटलीस्ट कलयुग में भी अगर हम 1700 ईस्वी तक की बात करें तो उनके लोगों का मन भी इन्फ्लुएंस करना बड़ा टफ था। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में लोगों के मन को इन्फ्लुएंस करना बड़ा आसान है। यानी ह्यूमन के मन को मैनिपुलेट करना बहुत आसान हो चुका है। और रियलिटी तो यही है कि अभी भी हम सबका मन मैनिपुलेटेड है और मन को मैनिपुलेट किया जाता है। अगर आप कहोगे कि मेरी ये इच्छा है, मुझे ये चाहिए, मेरा मन कर रहा है, तो फिर आपके मन में जो भी डिजायर्स हैं वो आपकी है ही नहीं। वो डिजायर्स आपके मन में डाली जाती हैं। और डिजायर्स यानी आपकी इच्छाएं हमेशा से ताकतवर ग्रुप्स या ताकतवर पर्सन्स के द्वारा डाली जाती हैं। और ये ताकतवर आदमी और कोई नहीं होते। और ये ताकतवर लोग ह्यूमन के माइंड्स पर बहुत रिसर्च कर चुके हैं। इन लोगों को ब्रेन की सारी चालाकियां पता होती हैं कि ह्यूमन के मन में डिजायर्स कैसे जनरेट की जाएं। और ये ताकतवर लोग और कोई नहीं है, ये दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स, बिजनेसमैन और रिचेस्ट पर्सन्स होते हैं। इनके पास ह्यूमन के मन में डिजायर्स जनरेट करने का बहुत अच्छा वेपन होता है। और इस वेपन को वो आज हम सब पर चला चुके हैं। अब ये वेपन कोई बंदूक, तोप, भाला कुछ ऐसा नहीं है। इस वेपन का नाम होता है मीडिया, सोशल मीडिया। यानी आपके मन में जो कुछ भी डिजायर्स, इच्छाएं डाली जाती हैं वो सोशल मीडिया या मीडिया की हेल्प से डाली जाती हैं। एड्स दिखाए जाते हैं। अब मीडिया का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ न्यूज है, नहीं, मीडिया का अर्थ सब कुछ आ गया। उसमें टीवी सीरियल्स आ गए, टीवी चैनल्स आ गए, न्यूज आ गई, मूवीज आ गई, हॉलीवुड, बॉलीवुड, सीरियल्स और OTT प्लेटफॉर्म, सब कुछ, उस सबको हम मीडिया कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। क्योंकि अगर हम अपने शास्त्रों के हिसाब से चलें तो मन एक अदृश्य मटका है और इस मटके में प्रकृति ने एक छोटा सा छेद किया हुआ है। और आप जो भी चीजें देखते हो, महसूस करते हो, वो सभी ज्ञान आपके मन रूपी मटके में चला जाता है। और फिर मन के तल के बाद बुद्धि का तल आता है, यानी आपका मस्तिष्क का तल। इसमें आपका मस्तिष्क अपने मन रूपी मटके में जो विचार आए हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, मटका ऊपर से खुला होता है, तो आप जहां भी जाओगे कुछ ना कुछ विचार आपके मन रूपी मटके में डाल दिए जाएंगे, डल जाएंगे। यही होता है, क्योंकि एनवायरनमेंट ही आपका मन है, आपके आसपास का एनवायरनमेंट ही आपका मन होता है। तो आपका मस्तिष्क उन विचारों को एनालिसिस करता है और जो अच्छे विचार हैं यानी उन्हें ब्रेन में रखता है, और जो खराब विचार हैं उन्हें धीरे धीरे टाइम के साथ उस मन रूपी मटके में जो छेद है उससे बाहर निकल जाता है। और इसी को हम ध्यान कहते हैं। लेकिन समस्या यह है कि आज हम केवल मन के तल पर जी रहे हैं, बुद्धि के तल पर भी नहीं जी रहे। जबकि पहले के लोग, ज्यादा नहीं तो 2005 से पहले के लोग बुद्धि के तल पर जीते थे। चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो या ड्राइवर हो, कोई भी हो, वो अधिकतर चांस होता था कि वो बुद्धि के तल पे जीते थे। उसकी वजह थी, जैसे पहले के इंजीनियर्स की बुद्धि आज के इंजीनियर से 20 गुना तेज चलती थी, क्योंकि इंजीनियर्स बुक से पढ़ाई करते थे, मैनुअल डिजाइन से रेडी करते थे, चीजों को इंटरप्रिटेट करते थे। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई वैसे वैसे हम बहुत कमजोर हो गए। यानी अब हमें किसी भी इंजीनियर्स वर्क को करने के लिए बुद्धि कम लगानी पड़ती है। इसका कारण हम धीरे धीरे बुद्धि के तल से उतरकर मन के तल पर आ गए हैं। और इसी कारण आज अधिकांश लोग, स्टूडेंट्स की सोचने समझने की कैपेसिटी खत्म होती जा रही है। और यही एक बहुत बड़ा रीजन है डिप्रेशन रहने का, क्योंकि माइंड की जगह हम मशीनों का यूज कर रहे हैं। जैसे रिसेंटली ChatGPT लॉन्च हुआ। अब इशू ये नहीं है कि AI ChatGPT नौकरियां खा रहा है,
इशू ये है कि AI के कारण कहीं हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करना ना भूल जाएं। ऐसा हो भी रहा है। ये एक रिलेशनशिप आप देखिए, ह्यूमन ग्रोथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, यानी ये बिल्कुल इनवर्सली रिलेशनशिप हो रहा है। ह्यूमन ग्रोथ, टेक्निकल ग्रोथ दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। अगर बहुत ज्यादा टेक्निकल ग्रोथ हो गई तो उसमें हमारी बुद्धि के क्षीण होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं, यानी बुद्धि हमारी कमजोर होने की स्थिति पे आ जाती है। पुराने लोगों की बुद्धि बहुत अधिक होती थी, यानी बहुत ज्यादा बुद्धि का प्रयोग करते थे, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी कम होती थी, तो हर चीज पे बहुत ज्यादा सोचना पड़ता था, बहुत ज्यादा बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता था। लेकिन अब धीरे धीरे समय के साथ अधिकांश लोगों की बुद्धि क्षीण होती जा रही है, और ये एक ऐसी स्थिति है जब आपके दिमाग में कोई भी विचार डाला जा सकता है तो आप उस पर ज्यादा विचार ना कर सकें और उसे एक्सेप्ट कर लें। और यही स्थिति है जब किसी ह्यूमन के मन में कोई भी डिजायर्स जनरेट की जाएं। और इसके लिए मीडिया एड्स का यूज करती है। आपको एक ही एड बार बार दिखाया जाएगा, जैसे यूट्यूब पर, फेसबुक पर एड्स आते रहते हैं। आईफोन का एड अगर आपने 20 बार देख लिया तो आईफोन लेने की इच्छा जनरेट हो जाएगी। और अगर समाज में कोई नया ट्रेंड लाना हो तो उस पर फिल्म बनाई जाती है। आप देखिए हॉलीवुड में कितनी ज्यादा फंडिंग आती है, हॉलीवुड की पिक्चरों का बजट देखिए कितना ज्यादा होता है। मीडिया के जरिए ह्यूमन मैनिपुलेट करना बड़ा आसान है, बहुत आसानी से मीडिया के जरिए ह्यूमन को मैनिपुलेट किया जा सकता है। और आज मीडिया के कारण ही सभी देशों में बहुत ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं। जैसे अगर इंडिया की बात करें तो आप देख सकते हो कि आज हर बच्चा चांस रखता है, 10 में से 6 बच्चे IAS बनना चाहते हैं। वजह क्या है? IAS बनने की वजह क्या होती है? हालांकि अगर आप रिपोर्ट देखेंगे 2010 से पहले यानी 2010 तक मात्र 2 लाख बच्चे फॉर्म भरते थे और सीटें 1000 होती थी, और आज भी सीटें 1000 ही हैं 2023 में, लेकिन बच्चे 15 लाख हैं। इतनी ज्यादा मतलब क्या कहते हैं बच्चे कहाँ से आ गए? जबकि अगर हम इंक्रीमेंट देखें तो ज्यादा से ज्यादा 6 या 7 लाख बच्चे होने चाहिए थे, लेकिन 15 लाख इतने ज्यादा कहाँ से आ गए? इसका भी रीजन मीडिया है। आप सब शॉर्ट्स पे, सोशल मीडिया पे IAS इनके ऐड देखते हैं हम सब लोग कि IAS उतर रहा है, IAS चल रहा है, IAS के पीछे बॉडीगार्ड चल रहे हैं, IAS के पीछे आगे क्या कहते हैं पुलिस फोर्स चल रही है, सैल्यूट लग रहा है IAS को, मतलब बहुत चीजें होती हैं ऐसी। तो इन सब से क्या होता है, ह्यूमन मैनिपुलेट हो जाता है। अब मैंने क्या कहा, डिजायर जनरेट करना बड़ा आसान है मीडिया के जरिए। आप अगर बार बार उन्हीं चीजों को देखोगे, यार लाइफ तो IAS की है, तो आप IAS बनने की कोशिश करते हो, और यही एक वजह है। मुखर्जी नगर पूरा भरा पड़ा है, आप देखिए जाके, बहुत हालत खराब है वहाँ पे। छोटे छोटे से कमरे हैं, बच्चों की लगभग 5-6 साल खराब हुए पड़े हैं वहाँ पे। और मीडिया ये एक रीजन है जिसमें हमको ये दिखाया जाता है कि भाई गवर्नमेंट जॉब तो बहुत अच्छी है, प्राइवेट जॉब में क्या है, कुछ नहीं है। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप देखिए यूट्यूब पे वीडियो देखिए, फनी वीडियोस आती है कि गवर्नमेंट जॉब की ये रेस्पेक्ट और प्राइवेट जॉब की ये रेस्पेक्ट। तो ये सब मैनिपुलेट होते हैं, आप सब मैनिपुलेट हो जाते हो कि गवर्नमेंट जॉब में काम कम करना पड़ता है, सैलरी ज्यादा मिलती है, प्राइवेट जॉब में काम ज्यादा करना पड़ता है, सैलरी कम मिलती है। तो हम सब किसकी तरफ मूव ऑन होते हैं? गवर्नमेंट जॉब की तरफ। और आज हम देख भी सकते हैं इंडिया की हालत कि हर बच्चा गवर्नमेंट जॉब के पीछे मतलब इस तरह से लगा हुआ है कि उसे गवर्नमेंट जॉब ही दिखती है। अधिकतर, मैं सबकी नहीं कह रहा, लेकिन हाँ 60% यही हो रहा है आज। और आपने देखा होगा आज प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कितनी सारी मूवीज बनती हैं, क्योंकि ये ट्रेंड्स लाए जाते हैं। बहुत आसान है ट्रेंड्स लाना। अब बच्चे भी क्या सोचेंगे, बच्चे भी ये सोचेंगे कि यार हमें भी मतलब ऐसे ही काम करना है, जबकि रियलिटी तो यही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्टार्टिंग 1940 में हो गई थी, सच बात है। 1970 तक वो हर टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली थी जो आज हमारे पास है। तो ट्रेंड कैसे लाए गए? मूवीज के जरिए ट्रेंड्स लाए गए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये काम कर सकता है, ये काम कर सकता है, रोबोट्स आ गए तो ये हो जाएगा, इंसान को बहुत रिलीफ मिलेगा, जो क्रिटिकल काम है वो आसान हो जाएंगे। लेकिन उसका दूसरा पहलू, ह्यूमन अपने माइंड का यूज नहीं कर पाएगा। ये सबसे बड़ी बात है। मेन चीज ये नहीं है कि आपकी नौकरियां जाएंगी, मेन चीज है कि आपका माइंड आप यूज ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि सारा माइंड तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करेगा, यानी आर्टिफिशियल माइंड वो यूज होगा। आपका माइंड क्या करेगा? तो ये जितने भी ट्रेंड्स हैं लाए जाते हैं, ये जितनी भी हॉलीवुड में मूवियां बनती हैं, इनके सभी कॉन्सेप्ट बड़े क्रिटिकल होते हैं। और आज यही रियलिटी है कि हम अपना दिमाग मीडिया को दे चुके हैं। मीडिया जो भी कुछ आपको दिखाएगी वही हम सच मान लेते हैं। हम किसी एक वीडियो पर 20 मिनट विचार नहीं कर सकते। ह्यूमन किसी भी वीडियो के बारे में ज्यादा से ज्यादा ना सोच ले, इसीलिए अब शॉर्ट फीचर आ गया, रील फीचर आ गया। ये क्यों किए गए? अब आप देखिए 1 मिनट की वीडियो रील में चलती है, शॉर्ट्स में चलती है, क्योंकि अगर ह्यूमन का माइंड अगर गलती से भी एक्टिवेट हो गया तो सारा षड्यंत्र समझ जाएगा कि कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से खत्म होता है।
फिर हम समझ जाएंगे कि सोशल मीडिया हमारा अधिकतर टाइम वेस्ट करती है। और आज हम देख भी चुके हैं अधिकतर बच्चे सोशल मीडिया पर अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं। रियलिटी यही है कि मीडिया ने आज हम सबका एक मैट्रिक्स वर्ल्ड बनाया हुआ है। इसमें मैक्सिमम लोगों के पास आज उतनी ही नॉलेज होती है जितनी की मीडिया से दी जाती है। लेकिन जब आप बुद्धि के तल पर जीते हो तब आप समझ पाते हो कि आज जो ह्यूमन की नीड्स हैं वो ह्यूमन की नीड्स कभी थी ही नहीं, वो मीडिया के द्वारा आपके मन में डाली जाती हैं। अब ऐसा नहीं है कि मीडिया गलत है, मीडिया तो अपनी जगह काम करेगी, लेकिन हमें अपने मन पर काम करना है, हमें अपने माइंड को एक्टिवेट करना है, हमें समझना है, हमें मस्तिष्क के नियम और मन के नियमों को जानना होगा कि मन किस तरह से मैनिपुलेट होता है और हमेशा से होता है। और यही एक वजह होती है कि साधु संत सन्यासी त्याग देते हैं अपने समाज को और वो जंगलों में चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है हम इस शरीर में रह रहे हैं और इस शरीर में मन रूपी मटका है। अगर हम समाज में रहेंगे तो हर चीज हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, हर चीज के विचार हमारे मन के मटके में आ जाएंगे। इसलिए वो समाज से बहुत दूर चले जाते थे, जंगलों में जाते थे, तपस्या करते थे, क्योंकि उन्हें भी पता था मन को मैनिपुलेट बड़ा आसानी से किया जा सकता है, बहुत आसान है मन को मैनिपुलेट कर। और यही एक मजबूरी होती थी ऋषि मुनि साधु संतों की, वो तपस्या करते थे, जंगलों में जाते थे, मन को काबू में करते थे, प्रैक्टिस करते थे, रिपीटिशन का यूज करते थे, बार बार रिपीट करते थे चीजों का कि मैं गलत आदत छोड़ूंगा। क्योंकि यही एक वजह होती है, ये मन के नियम होते हैं। क्योंकि आपका मन आपके हाथों में नहीं होता, आपका मन कंडीशनिंग एक और कुछ नहीं है। आप जैसा देखोगे वैसा हो जाओगे। काफी लोग कहते हैं सुनो सबकी करो मन की, सबसे गलत बात बोली किसी ने। आप जैसा सुनोगे वैसा ही हो जाओगे, क्योंकि वो बात तब तो ठीक है अगर आपके अंदर बुद्धि है, तब तो आप सुनिए सबकी, लेकिन अपनी बुद्धि से विवेक से विचार कीजिए। और हमें आज अपनी बुद्धि को जगाना होगा, जो आज लगभग सोई हुई है। फोन, एंड्रॉयड फोन्स, मोबाइल फोन्स, इनसे क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। लगभग 5-6 घंटे हम अपने फोनों में दे देते हैं, हम अपनी बुद्धि का यूज नहीं कर पा रहे। और यही एक वजह है कि आज समाज में इतनी गड़बड़ क्यों फैल रही है। गड़बड़ इसलिए नहीं फैल रही क्योंकि हम मन के तल पे जी रहे हैं और बहुत जल्दी इंसान को मैनिपुलेट किया जा सकता है।